स्वागत है आप सभी का क्रिकेट कंट्री के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ऋतिक है और जहाँ तक आपको मालूम होगा इस समय जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया पहले टेस्ट का दूसरा दिन चल रहा है। इंडिया का पहले दिन के बाद फर्स्ट इनिंग्स में जो स्कोर निकल के आया वो 245 रन पे इंडिया ने 10 विकेट खो के अपनी पहली इनिंग जो है समाप्त करी है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो निकल के आए हैं वो केएल राहुल है। दूसरी सेंचुरी है सेंचुरियन में ये, और केवल पहले फॉरेन प्लेयर हैं जिनकी 2 सेंचुरीज़ हो गई हैं सेंचुरियन में। उनके अलावा जो है बाकी प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप किसी के बीच में भी हो नहीं पाई, और इसी के चलते सुनील गावस्कर जो हैं उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। उनके हिसाब से अजिंक्य रहाणे जो हैं, जो फॉर्मर वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, उनका इस टीम में होना बहुत ज़रूरी था। अगर वो होते उनके हिसाब से तो इस समय इंडिया जो है एक बेहतर स्थिति पे होती। फिलहाल 245 रन कंडीशंस के हिसाब से जो है टीम के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर एक्सपीरियंस खिलाड़ी और होता उसके स्टेबिलिटी जो है और आ सकती थी टीम में। अजिंक्य रहाणे की जो बात कर रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने ही जोहान्सबर्ग में एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी लगाई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और हमेशा से अजिंक्य रहाणे जो है टीम में फॉरेन कंडीशंस के लिए बहुत ज़रूरी रहे थे। इंग्लैंड में अच्छे कंडीशंस में, मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने स्कोर किया, ऑस्ट्रेलिया में सेम, एंड सेम गोज़ विथ न्यूजीलैंड एज वेल। तो तीनों इंपॉर्टेंट जगहों पे स्कोर किया, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में बहुत कम इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस करी हैं, उसमें से एक अजिंक्य रहाणे है। हालांकि पिछले कुछ समय में अजिंक्य रहाणे की जो है परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में स्पेसिफिकली गिरी थी, जिसके चलते उनको ड्रॉप किया था। और इस समय भी बीसीसीआई का जो पैनल है, उनका जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने अजिंक्य रहाणे को इस स्क्वाड में नहीं रखा था। उनका मानना है कि जो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, उस समय यंग टैलेंट को ज़्यादा मौके दिए जाएंगे। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ अनाउंस हुई थी, उस समय भी जो है अजिंक्य रहाणे की जगह नहीं बन पाई थी स्क्वाड में। हालांकि सीएसके की परफॉर्मेंस के बाद जो है अजिंक्य रहाणे ने कमबैक किया था टेस्ट क्रिकेट में WTC फाइनल में, बट उस समय सिचुएशंस काफ़ी अलग थे क्योंकि सब श्रेयस अय्यर जो हैं तब इंजर्ड थे, तो उसके चलते अजिंक्य रहाणे ने कमबैक किया था। बट मेरा भी ये मानना है कि जिस समय जो पोजीशन है इस समय इंडिया की, जो पूरा टॉप ऑर्डर है, अगर मैं श्रेयस अय्यर की बात करूं, शुभमन गिल की बात करूं, यशस्वी जायसवाल की बात करूं, ये तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हालांकि टेस्ट क्रिकेट अभी रिसेंटली खेलना स्टार्ट किया है, बट फॉरेन कंडीशंस में जो है इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो दोनों ओपनर्स हैं अभी काफ़ी नए हैं। श्रेयस अय्यर जो मिडिल में, उन्होंने 30 रन बनाए, 30 के आसपास रन बनाए, लेकिन जिस हिसाब से जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है स्पेशली इन कंडीशंस में खेलने के लिए, अभी जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है उसके पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस हिसाब से अजिंक्य रहाणे हो सकता है बहुत क्रूशल रह सकते थे इस स्क्वाड में। आप लोगों का क्या मानना है, अजिंक्य रहाणे की इस प्लेइंग 11 या स्क्वाड में जगह बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी? आप कमेंट्स में ज़रूर हमको बताइए, और क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर के लिए बने रहिए क्रिकेट कंट्री के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।